साथियों नमस्कार। साथियों मैं आज वर्ष 2024-25 में गेहूं की सर्वाधिक उत्पादन देने वाली प्रजातियों की चर्चा लेकर के आया हूं। साथियों इनके मैंने चयन से पहले ICAR एवं अन्य कृषि विश्वविद्यालयों की शोध पत्रिकाओं के साथ साथ हमने कृषि विभाग उत्तर प्रदेश के द्वारा, जैसे ये आपका कृषि ज्ञान मंजूषा, ये इसके साथ साथ हमने खरीफ एवं रबी 4 फसलों की अधिसूचित प्रजातियां, ये आपका जो उत्तर प्रदेश बीज प्रमाणीकरण संस्था लखनऊ से प्रकाशित है, इन सभी से कंसर्न करने के बाद मैंने प्रजातियों का चयन करके और इसके साथ साथ किसानों से भी फीडबैक ली है। तो साथियों ये वर्ष 24-25 के लिए जो मैं वैरायटी आपको 5 बताऊंगा, ये वैरायटी वास्तव में उत्पादन में बहुत ही अच्छी है। साथियों अब हम बात करते हैं ये ऐसी कौन कौन सी वैरायटी हैं। इस पर नंबर 1 पर है साथियों DBW 303, इसको कर्ण वैष्णवी भी कहते हैं। इसके जहां तक बुवाई का समय है, ये 25 अक्टूबर से 25 नवंबर तक इसकी बुवाई कर सकते हैं। इसके पौधे की हाइट जो है आपके 95 से लेकर के 110 सेंटीमीटर तक है। इसकी उपज जो है 28 से लेकर के 32 कुंतल प्रति एकड़ होती है। साथियों ये जो है रोग सहनशीलता की बात करें तो पीला रतुआ, भूरा रतुआ एवं करनाल बंट इनके प्रति जो है सहनशील है। साथियों इसमें जो है कौन कौन से राज्यों में इसको उगाया जा सकता है, तो ये जो है जैसे यूपी, MP, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, बिहार, उत्तराखंड इत्यादि सभी गेहूं वाले राज्यों में इसको उगाया जा सकता है। साथियों इसमें प्रति पौधे यदि हम कल्लों की बात करें तो इसमें जो है 12 से कल्ले प्रति पौधे के हिसाब से निकलते हैं। साथियों इसको जो है भारतीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान करनाल ने इसको इजाद किया है 2021 में। इसके जो है 1000 दानों का यदि हम वजन देखें तो आपका 42 ग्राम जो है बैठता है। साथियों बीज की मात्रा इसकी 40 से 45 किलोग्राम है। यदि समय से करते हैं तो 40 किलोग्राम, और ये थोड़ा विलंब हो जाता है तो ये 45 किलोग्राम तक इसको कर सकते हैं। सिंचाइयों की जहां तक संख्या है तो वो 5 से 6 सिंचाइयों की इसमें आवश्यकता पड़ती है। इसमें पकने की अवधि साथियों ये लंबे समय पकती है, इसकी 140 से लेकर 160 दिन पकती है, इसलिए इसको समय से ही बुवाई करने की आवश्यकता है। इसकी रोटी ठीक बनती है। साथियों इतनी सारी विशेषताओं के साथ ये प्रथम नंबर पर है। तो अब दूसरी इससे प्रजाति जो है वो दूसरी प्रजाति का नाम है श्री राम सुपर 303। साथियों इसकी बुवाई जो है 25 अक्टूबर से लेकर के 25 नवंबर तक कर सकते हैं। इसके पौधे की हाइट जो है 90 से 95 सेंटीमीटर है, यानी ज्यादा नहीं बढ़ता है, गिरने की संभावना नहीं है। और इसकी जो है उत्पादन क्षमता जो है उससे थोड़ा कम है, यानी 24 से 28 कुंटल प्रति एकड़ है। ये प्ले रोगों में जो है पीला रतुआ, भूरा रतुआ एवं करनाल बंट के प्रति ये भी सहनशील है। जहां तक उगाने वाले राज्य हैं तो जिन राज्यों में गेहूं का उत्पादन होता है उन सभी राज्यों में इसको भी उगाया जा सकता है। यहां तक इसके प्रति पौधे कल्ले की संख्या है तो 10 से 12 कल्ले जो है एक पौधे में इसके निकलते हैं। ट्रेलिंग अच्छी है। साथियों इसको बनाने वाली कंपनी या अनुसंधान करने वाली कंपनी श्रीराम कंपनी है। साथियों इसके जो है 1000 दानों का वजन जो है लगभग 42 ग्राम बैठता है। बीज की मात्रा इसकी जो है 40 से 50 किलोग्राम रहती है, यानी समय से करने पर 40 और थोड़ा विलंब होता है तो 50 किलोग्राम बीज की आवश्यकता पड़ती है। साथियों सिंचाइयों की आवश्यकता इसमें भी 5 से 6 है। जहां तक इसके पकने की अवधि है उससे थोड़ी कम है, यानी ये 145 से 150 दिन में पक जाती है। साथियों इसमें जो है जल भराव को ये सहन कर लेती है। इसके अलावा इसमें प्रोटीन, जिंक और आयरन पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। साथियों तीसरे नंबर की वैरायटी पर हम बात करें तो वो तीसरे नंबर की वैरायटी जो भी DBW 332, इसको कर्ण आदित्य करे कहते हैं। ये वैरायटी भी जो है आपकी भारतीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान करनाल ने 2021 में निकाली है। साथियों इसकी बुवाई का समय है आपका 15 अक्टूबर से लेकर के 30 नवंबर तक। इसके हाइट जो है वो आपकी 95 से लेकर के 105 सेंटीमीटर तो हाथ हो जाती है। थोड़ा हाइट बढ़ जाती है, लेकिन हाइट को कंट्रोल करने के लिए हमें जो है लियोशन करके या चमत्कार करके ये PGR का प्रयोग करेंगे तो फिर पौधे मजबूताई से गिरेंगे नहीं। साथियों इसकी उपज जो है 30 से 32 कुंतल प्रति एकड़ होती है। ये भी जो है पीला रतुआ, भूरा रतुआ एवं करनाल बंट के प्रति सहनशील है। इसका भी
उसको हम जो है जहाँ जहाँ गेहूं, जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, बिहार, पंजाब, उत्तराखंड, वहाँ इसको जो है आराम से उगाया जा सकता है। साथियों ये जो है 1000 दानों का यदि हम वजन देखें तो इसका जो है 42 ग्राम के लगभग बैठता है। साथियों इसकी बीज की मात्रा जो है 40 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लगती है। इसके पकने की अवधि जो है ये 140 से 150 दिन में पकती है। और साथियों इसमें सिंचाई की आवश्यकता जो है 5 से 6 पड़ती है। साथियों ये जो है रोटी के मामले में थोड़ा सा ये मतलब प्रोटीन इसमें 12% होती है और ठीक है, रोटी इसके ठीक होती है। साथियों इस तरह ये आपकी तीसरे नंबर की वैरायटी जो मैंने अभी आपको चर्चा की है DBW 332। अब जो चौथे नंबर की वैरायटी जो है वो है साथियों, चलते हैं, वो है HI 8759। इसको पूसा तेजस भी कहते हैं। साथियों इसकी विशेषताओं के बारे में हम चर्चा करते हैं। इसकी बुवाई मध्य अक्टूबर से लेकर के मध्य नवंबर तक हो सकती है। इसके पौधे की हाइट जो है कम रहती है, यानी ये बिल्कुल ठोस नरई होती है और इसकी हाइट जो है 85 से 90 सेंटीमीटर मात्र रहती है। इसकी उपज की जहां तक सवाल का है तो वो जो है 24 से 25 कुंतल प्रति एकड़ होता है। साथियों ये भी पीला रतुआ, भूरा रतुआ एवं करनाल बंट के प्रति सहनशील है। इसको जो उगाने वाले राज्य जो है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, हरियाणा, पंजाब इत्यादि जगह इसको आसानी से उगाया जा सकता है। साथियों हम बात करते हैं इसमें कल्लों की संख्या। इसमें प्रति पौधे जो 8 से 10 कल्ले बनते हैं। साथियों इसको जो है इसका अनुसंधान यानी इसको निकालने वाला संस्थान जो है वो ICAR का सब केंद्र है इंदौर। उन्होंने जो है 2017 में इसको इजाद किया है, निकाला है। इसके 1000 दानों का वजन हम करें तो वो जो है 42 ग्राम बैठता है। इसकी बीज की मात्रा जो है 40 से 42 या 40 से 45 किलोग्राम प्रति एकड़ लगती है। सिंचाई इसमें 4 से 6 की आवश्यकता पड़ती है। साथियों पकने की अवधि जो है ये 120 से लेकर के 125 दिन में पकती है। साथियों इसको थोड़ा इसमें ड्रॉबैक ये है, खाने में थोड़ा ये अच्छी नहीं है। वैसे इसका पौष्टिक वैल्यू जो बहुत अच्छा है। इसका तना मोटा मजबूत के साथ साथ इसमें प्रोटीन जो है 12.5%, जिंक जो है इसमें 42.8 ppm और आयरन इसमें जो है 41.1 ppm के हिसाब से मिलता है। ये बायोफोर्टिस से प्रमाणित है। तो साथियों इतनी खासियतों के साथ ये मैंने चौथे नंबर की वैरायटी बताई। अब मैं चलता हूं पांचवें नंबर की। पांचवें नंबर की वैरायटी साथियों जो है DBW 187 यानी इसको कर्ण वंदना भी कहते हैं। साथियों इसके जो बुवाई का समय जो है वो 25 अक्टूबर से लेकर के 30 नवंबर तक है। इसके पौधे की हाइट जो है यानी ऊंचाई लगभग 1 मीटर या 100 सेंटीमीटर है। इसका उत्पादन 24 से लेकर के 30 कुंतल 1 एकड़ में होता है। इसको साथियों जहां तक रोगों का सवाल है, पीला रतुआ, भूरा रतुआ और कर्नल वंट के प्रति ये भी सहनशील है। साथियों इसको उगाने वाले राज्य जो है जहां गेहूं उत्पादन होता है सभी राज्यों में इसको उगाया जा सकता है। इसके कल्ले जो है प्रति पौधे 8 से 12 कल्ले इसके होते हैं। साथियों इसमें जो है ये इजाद मतलब जो है भारतीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान करनाल ने इसको जो है 2019 में मतलब इसको इजाद किया है, निकाला है। इसके 1000 दानों का यदि हम वजन देखें तो लगभग 42 ग्राम बैठता है। इसको जो है बीज की मात्रा इसकी 40 से 45 किलोग्राम प्रति एकड़ लगती है। साथियों सिंचाइयों की संख्या जो है 5 से 6 है और इसके पकने की अवधि जो है 120 से लेकर के 125 दिन है। इसकी भी रोटी खाने में अच्छी लगती है। साथियों ये जो है इसकी बाली थोड़ी छोटी होती है लेकिन बाली में दाने जो है पर्याप्त रहते हैं यानी संगठित रहती मतलब गठी हुई रहती है। इसमें साथियों थोड़ा अंकुरण जरूर थोड़ा सा 2-3 दिन विलंब से होता है। इसमें घबराने की बात नहीं, अन्य वैरायटी में अंकुरण लेट होता है। तो साथियों ये कुछ एक और इसकी विशेषता है कि ये पाला और गर्मी को भी सहन कर लेती है। तो साथियों मैंने आपको वर्ष 24-25 के लिए ये वैरायटियों की जानकारी दी। आप इसके अनुरूप इनमें से कोई भी एक वैरायटी चयन करके उत्पादन करेंगे तो आपको बहुत ही बेहतरीन परिणाम प्राप्त होंगे। धन्यवाद साथियों। जय जवान जय किसान, नमस्कार।